जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं इस वक्त खूंटी थाना क्षेत्र के फुदी पंचायत के डुंगरा गांव में हूं और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे राज्य भर में जमीन का लूट खसोट जारी है। दलाल जो है जमीन पर हावी है और यहाँ के लोगों को भी जमीन बचाने की चुनौती है। लोग अपने ज़मीन को बचाने के लिए जो है इस तरह से आंदोलन करना शुरू कर दिए हैं। ये नारेबाजी जो सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं जो यहाँ से लोगों का ये एकता, दरअसल गांव की ज़मीन बचाने को लेकर ये लोग एकत्रित हुए हैं। इस गांव में गैर मजरूआ ज़मीन है जिसे दलालों द्वारा अलग अलग तरीके से उसका नेचर चेंज करके, नाम पता चेंज करके बेचा जा रहा है और उसी ज़मीन को बचाने के लिए गांव वाले अब संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि अपना ज़मीन बचाना भी गांव वालों को अब एक चुनौती बन गया है, ज़मीन बचाना। तो इस गांव की कहानी ये है कि इस गांव में लगभग 4 एकड़ कुछ डिसमिल ज़मीन है जो किसी के नाम से था। पहले गैर मजरूआ था, गैर मजरूआ खास, जो किसी ने अपने नाम से जमाबंदी करा लिया था। फिर उस व्यक्ति ने किसी रांची के एक व्यक्ति को बेच दिया, हम उसका नाम स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। तब गैर मजरूआ खास ज़मीन के इस कागजात के सहारे उस व्यक्ति ने बैंक से लोन ले लिया। बैंक का जो राशि दिख रहा है 1 करोड़ 10 लाख रुपया दिख रहा है, हमने अभी देखा कागजात में। तो 1 करोड़ 10 लाख रुपया बैंक ने उसे लोन दिया और वो व्यक्ति लोन नहीं चुका पाया, जिसके बाद बैंक उस ज़मीन पर कब्जा कर लिया। कब्जा के बाद उसने उसे ऑक्शन कर दिया। ऑक्शन में रांची के ही किसी व्यक्ति ने इस ज़मीन को खरीद लिया और अब इस ज़मीन पर वो व्यक्ति कब्जा कर लिया है। जो तीसरा पार्टी था खरीदने वाला, उसने बैंक से ऑक्शन में ले लिया और अब उस पर वो कब्जा कर रहे हैं। इसी ज़मीन को बचाने के लिए गांव वाले आज एकत्रित हुए हैं। सामूहिक रूप से ये बैठक बुलाया गया है। यहाँ हाईकोर्ट से वकील भी आए हुए हैं। तो इस बैठक में चर्चा हुआ कि कैसे इस ज़मीन को बचाया जाए। कुल मिला के जो निष्कर्ष निकला, हमने ग्राम प्रधान से जानने का कोशिश किया कि बैंक पर जो है ये लोग अब FIR दर्ज कराने जा रहे हैं। अब देखना है कि किस तरह से आगे की कार्रवाई होती है। आज इस बैठक में मुख्य रूप से जो है खूंटी से युवा नेता जो है विश्वकर्मा उरांव जी, उनको बुलाया गया है। गांव वालों ने बुलाया है अपनी बातों को रखने के लिए, इस मैटर में को जो है आगे बढ़ाने के लिए इनका साथ मांग रहा है। तो ये भी आज यहाँ पहुँचे हैं। हम इनसे जानने का कोशिश करते हैं किस तरह का ज़मीन था जिसे लेकर लगातार जो है विवाद गहराता जा रहा है। क्या कहेंगे? ये जो ज़मीन थी वो गैर मजरूआ खास नेचर की थी और ये कहा जाता है कि गैर मजरूआ खास ज़मीन सरकारी ज़मीन होती है। तो वो सरकारी ज़मीन जो है म्यूटेशन प्रक्रिया में चली गई। ये तो बहुत संदेहास्पद है कि कैसे वो जमाबंदी, अवैध तरीक़ा से जमाबंदी करने के बाद उसका रजिस्ट्री भी हो जाता है, म्यूटेशन भी हो जाता है। ये सवाल उठता है। म्यूटेशन हो गया, उस पर लोन हो गया, उसके बाद ज़मीन भी ऑक्शन हो गया। क्या लग रहा है कहीं कुछ फर्जी वर्जी भी हुआ होगा? हाँ, बात तो ये समझने वाली है कि जिस बैंक ने लोन दिया जमाबंदी के आधार पर या म्यूटेशन के आधार पर, उसने ज़मीन का पूरा नेचर को नहीं देखा होगा, क्योंकि उन्हें देखना चाहिए था कि ये गैर मजरूआ खास ज़मीन के किस्म की ज़मीन है, तो इस पर लोन तो नहीं होना चाहिए था। अब बैंक अपना लोन रिकवर करने के लिए अब न्यायालय का सहारा लेते हुए अभी उस ज़मीन को नीलाम कर दिया है और प्रशासन की मदद से कब्जा भी दिला दिया है। ये तो उचित नहीं लगता है कहीं से भी। जांच करवाएं अभी तक ज़मीन का आप लोग? जांच तो ऐसे हम लोग को पहले करवाए थे और अभी भी देखे कि उस ज़मीन का नेचर है, बताता है कि गैर मजरूआ खास ही ज़मीन है। तो ये ज़मीन को किस तरह गैर मजरूआ खास ज़मीन को इस तरह दखल खरीद कर बैंक से पैसा लिया, ये तो जांच का विषय बनता है। तो अगर ये गैर मजरूआ है तो फिर जो है हम अब ग्राम प्रधान से पूछ लेते हैं। जैसा कि गैर मजरूआ ज़मीन को लेकर आप लोग बैठक करने आए, चर्चा भी हो रहा है। अगर ये गैर मजरूआ ज़मीन है और आपके गांव का ज़मीन को ऐसे ही किसी तरीके से लूटने का प्रयास किया जा रहा है, तो बचाने के लिए आप लोग क्या करेंगे आगे? जैसे हम लोग का आम गैर मजरूआ खास है, खास गैर मजरूआ तो ऐसे खरीद बिक्री नहीं होता है, उसको हम लोग भी जान रहे हैं। लेकिन ये कैसे करवा के ही दखलदार किया और म्यूटेशन करवा के दूसरे को बेच दिया और बेचने वाला लोन लिया इंडियन बैंक से और लोन अदा नहीं करने पर उसने उस ज़मीन को ऑक्शन में डाल दिया। ऑक्शन करते हुए रांची के कोई आदमी आके उसको खरीद लिया और प्रशासन के द्वारा ही उसने दखल किया है, लेकिन अभी घुसा नहीं है।
ठीक है, प्रशासन को तो हाई कोर्ट का आदेश मिला तो आएगा ही, फिर आप लोग क्या करने जा रहे हैं अभी बैंक पर, या फिर जो ज़मीन बेचा है? नहीं, अभी हम लोग उसको रोकने के लिए तैयार हैं। पूरा ग्राम और क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कार्रवाई करेंगे, बैंक मैनेजर के पास भी, प्रबंधक साहब को ही केस में डालेंगे सोच रहे हैं। अच्छा, तो FIR करने जा रहे हैं? हाँ, FIR करने भी जा रहे हैं। तो आज बैठक में क्या चर्चा हुआ? यही चर्चा हुआ, सबका सलाह से हुआ कि कैसे उसने इस जमीन को ऑक्शन किया है, यही हम लोग जानना चाह रहे हैं। तो निर्णय क्या लिए? निर्णय तो अभी जब तक हम लोग को पूरा डिटेल बात नहीं बताएंगे तब तक हम लोग जमीन पर किसी को चढ़ने नहीं देंगे। तो आपका अकेले निर्णय है FIR करने का, पूरे गांव वाले का? पूरा गांव वाले का है, आज के बैठक में जेंट्स लेडीज समस्त ग्रामीण निवासी, हम लोग 2 टोली है, 2 टोली के आदमी हम लोग बैठे हुए थे। और वही बैठक में वही निर्णय हुआ कि उस जमीन के नेचर को जानना चाह रहे हैं सभी को, इसलिए हम लोग जब तक केस नहीं करेंगे तो हम लोग को कोई रास्ता नहीं बताएगा। क्या नाम है आपका? कमल संगा, ग्राम प्रधान, कौन हुआ? डुंगरा। इस तरह से ग्राम प्रधान से हमने बातचीत किया और कुछ लोगों से और जानने का कोशिश किया कि किस तरह से जो है ज़मीन को ये लोग बचाएंगे। तो अब देखना है कि आगे इस ज़मीन को लेकर मामला कहाँ तक पहुँचता है। अगर फर्जी मामला हुआ, ये पूरा प्रक्रिया अब तक अगर फर्जी हुआ, तो फिर किस किस लोगों पर कानूनी कार्रवाई होगी, किस किस पर कानूनी डंडा चलेगा, ये देखने वाली बात है। ये गैरमौजूदा खास ज़मीन जो हमारे डुंगरा के जो एक बाहरी व्यक्ति है, जो अपना नाम में 1985-86 में शायद जमाबंदी करवाए थे, वे अपना नाम से कराए थे। और उस ज़मीन को उसने रांची का ही कोई मीना देवी पति हेमंत कुमार को उस ज़मीन को बेच दिए। और ये हेमंत कुमार अपना जो ये ज़मीन का कागजात दिखा के इंडियन बैंक से लोन लिया, और लोन की नई अदायगी के कारण इंडियन बैंक के जो भी पदाधिकारी हैं वे ज़मीन को नीलामी करने का प्रक्रिया किया। और इस प्रक्रिया में रांची का ही कोई मड़वारी ये ज़मीन को अपना नीलाम के द्वारा इसको लिया, और जब नीलाम के द्वारा उनको ज़मीन हासिल नहीं हुआ तो ये हाईकोर्ट गए, और हाईकोर्ट के आदेश के द्वारा ये 1 सप्ताह पहले, 2 दिन के पहले, ये हाईकोर्ट के आदेश के द्वारा खूंटी के प्रशासन ने उन ज़मीन को जो रांची के मड़वारी हैं उनको दखल दिलाने के लिए हमारे डुंगरा मौजा में आए, और उस रांची के मड़वारी को उस ज़मीन का दखल दिलाने दिए। अच्छा, गैर मजरूआ ज़मीन जो है, गैर मजरूआ ज़मीन पे बैंक लोन कैसे दिया? ये हम लोग को जानकारी के अभाव में हम लोग भी पता करने का सोचे कि ये किस तरह बैंक ने लोन दिया। हम लोग कुछ बात भी किए कि बैंक ने जब हम लोग को अपने रैयती ज़मीन पर नहीं देता है तो ये गैरमौजूदा ज़मीन उन रांची के जो इस तरह मीना देवी पति हेमंत कुमार, किस तरह इनको बैंक से लोन मिला, ये तो क्या लग रहा है, बैंक वाला कोई फर्जी किया है क्या? यहाँ पर साफ साफ तौर पर देखा जाए तो बैंक ने फर्जी किया है। फर्जी कागजात से उनको मीना देवी और पति हेमंत कुमार को उसको लोन दिया है, और लोन के द्वारा उन ज़मीन को कब्जा दूसरे के हाथ पे दिलाने का काम किया है ये बैंक। तो फिर हाईकोर्ट से कैसे उस आदेश मिल गया अगर फर्जी किया है? ये जहाँ तक देखा जाए तो कागज़ के अगर दखल दिया, कागजात का अगर रजिस्ट्री का मोटेशन अगर दिखा जाए तो ये ज़मीन का नेचर को बदल दिया होगा, जहाँ तक हो सके तभी ने बैंक लोन दिया होगा। हमने जब गांव वालों से बातचीत किया तो गांव वालों ने हमें बताया कि इस गांव में गैर मजरूआ खास ज़मीन था, और गैर मजरूआ खास ज़मीन को किसी व्यक्ति ने वर्षों पहले अपने नाम से बंदोबस्त जमाबंद करा लिया था। जबकि गैर मजरूआ ज़मीन खरीद बिक्री नहीं हो सकता है, ये हर कोई जानता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने नाम से जमाबंदी कराया था उसने किसी व्यक्ति को, रांची के ही एक व्यक्ति को ज़मीन बेच दिया। किस आधार पे बेचा, कैसे बेचा, ये तो जांच के बाद नहीं पता चल पाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति को उसने ज़मीन बेचा उसने फिर उसी ज़मीन पर बैंक से करोड़ों रुपया लोन ले लिया, और लोन लेने के बाद वो व्यक्ति लोन चुका नहीं पाया,
और जब लोन नहीं चुका पाया तब बैंक ने उसी गैर मजरूआ खास ज़मीन पर कब्जा कर लिया और कब्जा के बाद उसने उस ज़मीन को ऑक्शन कर दिया। ऑक्शन में रांची के किसी व्यक्ति ने फिर उसे ऑक्शन ले लिया और ज़मीन जो है अपने नाम करा लिया। अब यहाँ बात ये होता है, स्पष्ट होता ये कहना होगा कि क्या गैर मजरूआ खास ज़मीन का जो खरीद बिक्री हुआ, ऑक्शन हुआ, इसमें कोई वैलिड पेपर है? इसी ज़मीन पर किसी व्यक्ति ने दावा ठोका था, केस किया था कि वो ज़मीन हमारा है। तब उसमें जिसने लोन लिया था ज़मीन पर, उसका नाम शायद मीना कुमारी है ना, तो मीना कुमारी से कोर्ट ने पेपर मांगा कि आप जो 4 एकड़ कुछ डिसमिल जो खरीदे हैं ज़मीन, जिस पर लोन लिए हैं, उसका कागजात लाइए। लेकिन कई बार नोटिस के बाद उसके द्वारा कागजात नहीं दिया जा सका और अब स्पष्ट ये हो पाया है कि वो ज़मीन गैर मजरूआ खास तो है ही, लेकिन किसी के पास उसका कोई खतियान या कोई वैसा पेपर नहीं है पर्सनल। अब उसने जो है एक तो बैंक को धोखा दिया है, बैंक के साथ फर्जी हुआ है, और बैंक अब कोर्ट को झूठ बोला है, शायद ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि उनके ये गैर मजरूआ खास ज़मीन है। और बैंक ने कोर्ट को झूठ बोलकर ऑक्शन करा दिया। ऑक्शन में जो है किसी व्यक्ति ने उस ज़मीन को ले लिया है, लेकिन अब पेच फंसता जा रहा है। अब गांव वाले लोग आज इकट्ठा हुए हैं और ये सभी लोग बैंक पर केस करने यानी FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ रहे हैं। खैर देखना है कि किस तरह से गाँव के लोग अपने ग्रामीण क्षेत्र में जो ज़मीन पड़ता है, गैर मजरूआ जितना ज़मीन है, जो गांव वालों का ज़मीन होता है, उसे कैसे ये लोग बचाते हैं। ये एक चुनौती बनी हुई है गांव वालों के लिए कि ज़मीन कैसे बचाएं, क्योंकि देखे होंगे आप, न केवल खूंटी ज़िले में, पूरे झारखंड में ज़मीन दलाल किस तरह से हावी होता है। जिस ज़मीन का कोई मालिक नहीं है या गैर मजरूआ खास है, आम है, उसका नेचर को छेड़छाड़ कर, कागजात में छेड़छाड़ कर उसे अलग अलग तरीके से वैलिड पेपर बनाता है, वैलिड पेपर दिखाने का कोशिश करता है और फिर उस ज़मीन को बेचता है। तो न केवल खूंटी में बल्कि पूरे राज्य में जो है ज़मीन का खेल बड़ी तेज़ी से चल रहा है। गांव वालों के लिए चुनौती बना हुआ है सभी जगह कि कैसे उनके गांव का ज़मीन बचे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झाड़ न्यूज़।